ना दिहाड़ी मिलेगी, ना रोटी मिलती है, ना चाय मिलती है, ना पानी मिलती है, कुछ भी नहीं है। चाबियां, कागजात, गाड़ी के सब डॉक्यूमेंट इन्होंने हमसे ले लिया है। तशद्दुद हमारा ऊपर किया इस लोगों ने। जब गाड़ी पकड़ लिया हमने उसको बोल दिया, नहीं मान रहा था कि गाड़ी लोड है, बहुत ही मेहनत किया। गालियाँ भी निकालते हैं और कहते गाड़ी इधर लेके आओ, हमने डंडे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा क्या कसूर है। तो उन्होंने हरासा किया है, मारा है, पीटा है, ऐसे निजायज ये है वो है, तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है। ये हमारी पुलिस है, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी पावर है। पीछे 5-4 पाकिस्तान में गुंडे बैठे हैं जो हाई क्लास हैं। ये नूर खान को नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ आवाज उठ गई है, लोग अपनी कुर्बानी देंगे। अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो गया, देखें वो कोई दहशतगर्द नहीं है तो उसके घर पे दवा बोल दिया है, तो उनको अब तंग कर रहे हैं तो वो बाहर तो निकलेगा ना। आम बंदा भी अपनी इज्जत के लिए निकलता है यार। ये खाना जंगी की तरह मुल्क चला जाएगा अगर इमरान खान को कुछ होता है। ये खाना जंगी कन्फर्म है। ये हमारी ड्यूटी जो हमें वो लगाते हैं, हम तो वो करते हैं। ये कंटेनर हमारे सीनियर अफसरान ने लगवाए हुए हैं। कंटेनर ये हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, आप ये बता दें। तो सकते हैं ना, नहीं हम कैसे नहीं हम अफवाह सकते। आपको कहते हैं काम है ट्रैफिक के कवानीन को आवाम को फॉलो करवाना। जमान पार्क में मौजूद था, वहाँ कोई असला बरामद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बल्कि डंडे खाएं। शराब की बोतलें उन्होंने खुद डाली हैं, एक गोली एक कारतूस तक नहीं निकला। मरियम नवाज इस मुल्क में कौन से एक अच्छा काम किया है? आप बॉर्डर संभालें, हुक्मरानों को सियासत करने दें। अगर आपने ये करना है तो खुद आ जाए, इनको डाल दें समंदर में, मुल्क संभालें, जान छूट जाएगी। तोशा खाना तमाशा खाना है। पाइनएप्पल जो खाने वाला होता है, मरियम नवाज ने उसको नहीं छोड़ा यार। मुल्क में दरख्त टूट जाए, FIR इमरान खान पे हो जाए, ये कौन सा कानून है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइस टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिस्टर वकार। नाज़रीन मेरे पीछे आपको रुकावटें नजर आ रही हैं। यहाँ एक मजदूर अफराद हैं, इन्होंने रास्ता क्रॉस करना है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने निकलना है, देखें सारे मासूर आदमी हुए हैं और इधर से मैंने जाना है और रास्ता बंद है। इधर भी कंटेनर खड़ा है, इधर भी कंटेनर खड़ा है। अब मुझे जाना है, मैंने दरोगे वाले हैं। अब देखें सारा रास्ता ब्लॉक है। अब मैं घूमता फिरता फिर रहा हूँ। गरीब आदमी 600 का मेरा तेल लग गया है और मैं सुबह से दिहाड़ी के चक्कर में यही ज़ाया करता फिर रहा हूँ। ये हाल हो रहा है यहाँ। देखिए देखते हैं अभी कंटेनर लगे हुए हैं, काफ़ी लोग, आप तो इस हाल में हैं, मजदूर हैं। लोग मोटरसाइकिलें तो निकाल रहे हैं, वो देखें आप, वो किस तरह उठा के मैं किस तरह उठाऊँ? हर शहरी की अपनी परेशानी है। इनसे भी जानते हैं कि जिन्होंने रुकावटें लगी हुई हैं, रुकावटें लगाने में किनका किरदार है, किन्होंने लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये हमारा आपने लगाए हुए हैं, लोगों को दुश्वारी का सामना है, आप यहाँ खुद मौजूद है, आप इनको पीछे क्यों नहीं करते? सर मैंने माल लोड किए, करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, ये कारोबार का चीज़ है, लेकिन इस लोगों ने तो जंजाल के लिए, जंजाल का चीज़ नहीं है। इस तरह बात है कि हम इधर शौक से नहीं आए, हमारा से गाड़ी का कागजात, चाबी, सब कुछ उस लोगों ने ले लिया है। किन्होंने लिया? पुलिस वाला ने ले लिया। यकीन माने कि इधर गाड़ी के साथ नज़दीक भी नहीं छोड़ते और हम लोगों को इतना तकलीफ है कि इधर आपको इसकी दिहाड़ी मिलेगी या दिहाड़ी तो कुछ मुआवजा? ना दिहाड़ी मिलेगी, ना रोटी मिलती है, ना चाय मिलती है, ना पानी मिलती है, कुछ भी नहीं है। चाबियां, कागजात, गाड़ी के सब डॉक्यूमेंट इन्होंने हमसे ले लिया है। आपको चाय खाना कुछ नहीं मिलता, लेकिन अवाम की बदवाएं जरूर मिलती हैं। अवाम की बदवाएं इनको इतनी मिल रही हैं कि पता नहीं, जितनी भी कम है उतनी इनसे पूछें। जो एक बेचारा आ रहा था, वो बोलता है कि मेरे पास जो है ना खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे जाने दो, लेकिन इन्होंने कहा टस से मस भी नहीं किया। हम रात को इन्होंने 3 बजे इन्होंने पकड़े हमें, हम इधर आए और हमारे पास ना खाना है, ना पानी है, ना रोटी है, ना चाय। कितना माल है? हमारा उधर कराची से माल लेके परचूने उनका माल है, यानी खराब होने वाला माल, खराब होने वाला माल है। और इतना तशद्दुद हमारा ऊपर किया इस लोगों ने। जब गाड़ी पकड़ लिया हमने उसको बोल दिया, नहीं मान रहा था कि गाड़ी लोड है, बहुत ही मेहनत किया। वो अड्डे वाला जिसका माल था उसको फ़ोन किया, इसके साथ इसका बात करा दिया, लेकिन ये कोई बात नहीं मान रहा था। गालियाँ भी निकालते हैं और कहते गाड़ी इधर लेके आओ, हमने डंडे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा क्या कसूर है? ये भी आम आवाम की तरह मजबूर है। इनको असले की जोर पर, डंडे के जोर पर यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया, इनकी चाबियाँ ले ली, पैसे ले लिए और इनको यहाँ पे खड़ा करके जलील किया जा रहा है। ये सिर्फ इस वक्त आवाम की गालियों के ही मुस्तहिक है कि हर आवाम इनको बदवाएं दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? सर हम इधर से आ रहे हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब हैं इमरान खान, देखें ये 2 करोड़ प्लस फॉलोवर है उसका पूरी दुनिया से, और ये पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास जमात बन चुकी है। उसके खिलाफ सियासत करें, उसके खिलाफ देखें वो इस्लामाबाद गए, पीछे से उन्होंने जमान पार्क पे दबा बोला है। कोई वहाँ चंद कारकुन थे यकीनन, तो उन्होंने हरासा किया है, मारा है, पीटा है, ऐसे निजायज ये है वो है,
तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है और इस ज्यादती को अब अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जितने आम पर्सन है इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी को पकड़ झगड़ करके इधर कंटेनर लगा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये पुलिस है, ये हमारी पुलिस है, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी पावर है जो इनको फोर्स कर रही है कि ये आप काम करें वरना हम आपको नौकरी से फारिग कर देंगे। वो लगता है ये भी मजबूर है, ये सारे मजबूर हैं, लेकिन पीछे 5-4 पाकिस्तान में गुंडे बैठे हैं जो हाई क्लास हैं। हम चैलेंज करते हैं ये इमरान खान को नुकसान भी दे दें, जो आवाम का शऊर है, जो एजुकेटेड लोग हैं अब नहीं मानेंगे, इन एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानेंगे, इन नूर खान को नहीं मानेंगे। इनके खिलाफ आवाज उठ गई है, लोग अपनी कुर्बानी देंगे। हम साहिवाल से बरसता इधर आए हैं, साहिवाल से आए हैं। साहिवाल से हम इधर बरास्ता चीचा वतनी से इधर आए हैं और हम कल से लाहौर का पूरा माहौल देख रहे हैं, अपने आंखों देखा हाल देख रहे हैं। सिर्फ सिवाय ज्यादती के कारकुनों के साथ कुछ नहीं हो रहा, आम आवाम के साथ ज्यादती है, चाहे वो नून लीग पार्टी में है, चाहे कोई है, सब परेशान है। अदारे जो है वो भी हमारे हैं। इदारे अपने कोई रोल अदा नहीं कर रहे, इदारों को रोल अदा करना चाहिए, लेकिन पीछे 4-5 ऐसे लोग बैठे हैं जो पूरी अवाम को नचा रहे हैं, उनको फारिग कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो गया, देखें वो कोई दहशतगर्द नहीं है कि उसके घर पे दवा बोल दिया है, पीछे से क्या गन्ने लेके बैठा है, वो कोई दहशतगर्द बैठे। वहाँ पे कह रहे हैं कि काफी तादाद में असला भी वहाँ से मिला कुछ है। भी नहीं, मैं यकीन हलफ कहता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था, हम वहीं से आके निकले हैं, कुछ भी नहीं है, झूठ है। 50 से 40 कारकुन था, सोटे थे उनके पास। वो फर्जी जब आप किसी के घर पे जाएंगे और अमर से बैठे हैं तो उनको आप तंग कर रहे हैं, तो वो बाहर तो निकलेगा ना। आम बंदा भी अपनी इज्जत के लिए निकलता है यार। हमारे घर में कोई दावा बोलेगा हम अंदर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, हम मैदान में निकलेंगे, मारेंगे। आपके ख्याल में उनको अदालत जब उनको पेशी के लिए बुलाया गया चला जाना चाहिए था आराम से? इतनी आवाम को रिसारा करने की क्या जरूरत है? यार अवाम खुद जाती है, वो एक लीडर है आलमी, मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान के तरीके इंसाफ दुनिया के नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। 2 करोड़ फॉलोअर है उसका, 2 करोड़ फॉलोअर कैसे बन गया पूरी दुनिया में? आप सर्वे करें, पूरी दुनिया के नंबर 1 जमात बन चुकी है वो सिर्फ मेरे कहने पे, आपके कहने पे, चंद दोस्तों की वजह से नहीं बनी, पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास जमात बन चुकी है। इस तरह आप कैसे लोगों को यार फारिग कर रहे हैं? इंसान के अपने नौखन लें। आपको इसका इख्तिताम क्या नजर आता है? ये जो इतनी तबाही बन चुकी है, इसके मसले मसाइल बन रहे हैं, अब इसका हल किस तरफ को जाएगा? इसका हल यही है, ये इमरान खान साहब का उधर गए हैं, अल्लाह करे उधर वो फैसला ठीक हो, वो उनको, वो एक सियासी लीडर है, उनको आने दें। अवाम बिल्कुल उसके साथ है, जोश में है। कोई ये खाना जंगी की तरह मुल्क चला जाएगा अगर इमरान खान को कुछ होता है। ये खाना जंगी कन्फर्म है, क्योंकि लाशों की तरफ ये जा रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। अपना मैं उनको कहूँगा, तमाम लीडरशिप को कहूँगा, अवाम के साथ ये बर्ताव करें, अवाम का सोचें। हमारे अपने मुल्क की मुआशियात देखें, कितनी हमारी मुआशियात डाउन है, लोग मुश्किल में हैं। खुद जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे फौज के हैं, ये अवाम है, अवाम है, सब अवाम है। अस्सलामुअलैकुम। नहीं आप यहाँ देख रहे हैं ट्रैफिक का मसले मसाइल है, आपकी ड्यूटी जिम्मेदारी है, आप यहाँ खड़े हैं, ये क्यों नहीं हल हो रही? ये हमारी ड्यूटी जो हमें वो लगाते हैं, हम तो वो करते हैं। ये कंटेनर हमारे सीनियर अफसरान ने लगवाए हुए हैं। हम किसने? भाई पहले नंबर पे तो हमें इंटरव्यू देने की इजाज़त ही नहीं है। कंटेनर किसने? ये हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, आप ये बता दें। नहीं, हटवा तो सकते हैं ना गरीब आवाम? नहीं, हम कैसे हटवा भी नहीं सकते? सकते? नहीं, हम हटवा सकते साथ जी। आपका वो कहते हैं कि हमें काम जो है ट्रैफिक के कवानीन को आवाम को फॉलो करवाना। भाई हमें जो सीनियर अफसरान आर्डर देंगे हम वही फॉलो करते हैं। हर बंदा मजबूर है। जी सर, कह सकते हैं आप। इनकी भी नौकरी है और ये मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। सर मैं साहिवाल से आया हूँ, ज़मान पार्क में मौजूद था, वहाँ कोई असला बरामद नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, बल्कि डंडे खाएँ से 30 से 40 लोग मौजूद थे। उन्होंने उनको उठाया है, अगवा किया है, शराब की बोतलें उन्होंने खुद डाली हैं, एक गोली एक कारतूस तक नहीं निकला। मगर खान साहब की जो जमात है, ये एजुकेटेड जमात है, पढ़ी लिखी जमात है, ये अमन वाली जमात है। अब जो मरियम नवाज़ जजों के नाम लेती है, उसके ऊपर कोई कानून की तौहीन नहीं है। मरियम नवाज़ इस मुल्क में कौन सा एक अच्छा काम किया है? कोई अच्छा काम बता दे। राना सनाउल्लाह माडल टाउन का कातिल है। ये मुल्क में सिर्फ दहशत गर्दी चाहते हैं, ये अपने भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। सिर्फ TLP वाले भी हैं, उनका कहना है कि जब उनकी दफ़ा अवाम सड़कों में निकली थी तब यही जुल्म उन पे किया गया था, जब खान साहब की बारी आई है तो इतनी तकलीफ क्यों? नहीं, TLP के साथ मुज़ाकरात किए थे और अमन वो भी किसी ने उठाया था एजेंसियों के कहने पे। हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जर्नल है, हमारी उनसे ये दुआ है और मिन्नत है कि प्लीज़ आप मुल्क आप बार्डर संभालें
हुक्मरानों को सियासत करने दें। अगर आपने ये करना है तो खुद आ जाएं, इनको डाल दें समंदर में, मुल्क संभाल लें, जान छूट जाएगी। अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख्याल में अभी भी मुदाखलत हो रही है? ख्याल, ये हर आदमी को पता है, ये कौन से ख्याल की बात है, ये छोटे से बड़े को पता है। अगर ये मुदाखलत ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, और जो KPK का गवर्नर है वो कहता मुझे पता नहीं है, मैं करना नहीं है। अब तो इन्हें अदालत कहाँ है? ये अब पढ़ी लिखी कौम है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मीडिया को भी रोल अदा करना चाहिए। जो अगर खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी होते हैं तो आपके ख्याल में उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए? नहीं, अगर वो कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के ऑर्डर होते हैं तो जाए। जब तोशा खाना एक तमाशा खाना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो घड़ी हैं वो नून लीग के निकली हैं, तो आए नून लीग के निकले। ये तो पाइनएप्पल जो खाने वाला होता है, मरियम नवाज ने उसको नहीं छोड़ा यार। पकड़ धकड़ का सिलसिला तो हर हुकूमत में चलता है। जब इनकी बारी थी तब खान साहब ने पकड़ पकड़ के इनको कहते थे कि मैं जेलों में डालूंगा, राना सनाउल्लाह दूसरे सबको जेलों में। जब इनकी बारी आई है तो आपको नहीं लगता कि इनको भी पहल करनी चाहिए थी, खुद से अदालत जाकर अपने आप को क्लियर करना चाहिए था? सर बात सुने, जुल्म नहीं किया उसने घरों में ऑपरेशन नहीं किया, उसने चादर तकद्दुस को पामाल नहीं किया। जब बुलाती है वो जाता है, उसने कुछ नहीं किया। इन्होंने ये जुल्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। अब देखो, एक आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मैं आपको मारने आऊँ तो आप घर में क्या करेंगे? अपना दिफा नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया है? लेकिन जब आप मुझे एक दफ़ा बुलाएंगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके पास सर खुद जी- से आ जाऊँ। ये नौबत ही ना आए तमाम एक शख्स के पीछे, ये सब जो मुल्क में हो रहा है अफरा तफरी का आलम है, तो आपके ख्याल में गलत नहीं है? सर जी, बहुत गलत है। 94 केसेस बनाए हैं उसको, वो घर में बैठा है, बार हम एहतजाज करें वो पर्चे इमरान खान पे हो जाए, ये कौन सा है? मुल्क में दरख्त टूट जाए, FIR इमरान खान पे हो जाए, ये कौन सा कानून है? तो उसको 94 FIR दर्ज कर दी, वो कहाँ कहाँ जाए? ये सिर्फ लंदन प्लान है और कुछ भी नहीं है। अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया? वो सच्ची बात बताना चाहता था। ये सिर्फ लंदन प्लान है और कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले की वो वीडियो आपने देखी होगी, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो कहते हैं यार हम तो एक बांदर हैं, मदारी को जब भूख लगती है ना वो बांदर को नचाता है। तो ये पुलिस वालों को आपस में लड़ा रहे हैं अपने। ये को इंडिया के राह आए हुए हैं। कश्मीर, इतना तो कश्मीर में होता वो फतह हो जाता, कश्मीर फतह कर लें। ये सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।